हे दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी नंबर को देख के ये बोल पाएंगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड जा रहा है, 3 से या फिर 13 से। यानी आज हम डिवीजन के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं नंबर 2 से 20 तक डिविजिबिलिटी रूल्स। लेट्स स्टार्ट। डिवीजन रूल फॉर 2। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर हो तो फिर वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड जाता है। अभी इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 12 इक्वल टू 2 इंटू 6। नाउ 12 काफ़ी छोटा नंबर है तो फिर हम आसानी से ये बोल सकते हैं कि 12 2 से डिवाइड जाएगा। लेकिन अगर 4, 8, 3, 2, 4, 3, 6, 9 इतना बड़ा नंबर हो तो फिर पहली बारी में ही ये बोल पाना मुश्किल है कि ये नंबर 2 से डिवाइड जाएगा या फिर नहीं। लेकिन ऐसे केस में हमें बस आखिरी वाला नंबर देखना है। जैसे यहाँ पर 9 है एंड 9 एक ऑड नंबर है। क्योंकि 9 2 से डिवाइड नहीं जा रहा है इसलिए ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं जाएगा। बट अगर 4, 8, 3, 2, 4, 3, 6, 8 होता, 8 यानी लास्ट में इवन नंबर है तो फिर ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड जाएगा। इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 3। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 3 का टेबल है 3, 6, 9, 12, 18, 21, 27, 30। अभी ये नंबर्स तो काफ़ी छोटे छोटे हैं तो फिर इनको देख के ही हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिवाइड जा रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन अगर नंबर 4, 5, 3, 6, 9, 7, 2 इतना बड़ा हो तो फिर हमें दिक्कत हो सकता है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है, हमें सभी इंडिविजुअल डिजिट्स को सम कर देना है। जैसे 4 + 5 + 3 + 6 + 9 + 7 + 2 इक्वल टू 36। नाउ 3 12 36 होता है तो फिर हम आसानी से ये बोल सकते हैं कि 36 भी 3 से डिवाइड जाता है और ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड जाता है। या फिर जिनको नहीं पता कि 36 भी 3 से डिवाइड जाता है या फिर नहीं, उनके लिए भी हम 3 + 6 = 9 कर सकते हैं। अभी 9 तो 3 से डिवाइड जाता ही है तो फिर हम कुछ ऐसे सिंपल स्टेप बाय स्टेप ट्रिक्स से पता लगा सकते हैं कि कोई भी बड़ा नंबर 3 से डिवाइड जा रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 4। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 0 या फिर ऐसा कोई नंबर हो जो कि 4 से डिवाइड जाता है तो फिर वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 9, 3, 8, 1, 2, 9, 9, 4, 1, 6, 3, 1, 5, 2, 0, 3, 8, 7, 2, 8। इन सभी नंबर्स पे आप फॉलो कीजिएगा कि लास्ट के सभी 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड जाते हैं। अभी चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड जाते हैं तो फिर वो पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड जाएगा। या फिर किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 0 हो तो फिर भी वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड जाएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं कि 8 3 4 8 6 3 2 डिवाइडेड बाय 4। आंसर रहा 20871568। हमारा आंसर आ गया, मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड जाता है। हम बस 32 को देखकर ही बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड जाता है। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 5। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में सिर्फ 0 या फिर 5 हो तो फिर वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड जाता है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल 3, 8, 2, 7, 9, 5। इस पूरे नंबर के लास्ट का डिजिट 5 है, मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड जा रहा है। या फिर अगर 4, 9, 7, 0 इस नंबर के लास्ट में 0 है तो फिर ये पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड जाता है। हम चेक कर लेते हैं। 5 5 9 45, 1 7 3 5 15, 3 0 5 6 30। सो आंसर आ गया, मतलब ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड जाता है। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 6। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या फिर इवन नंबर हो एंड उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड जाता हो तो फिर वो पूरा नंबर ही 6 से डिवाइड जाता है। आप अगर ठीक से फॉलो करें तो 6 के डिवीजन रूल के लिए फर्स्टली 2 का डिवीजन रूल एंड 3 का भी डिवीजन रूल, इन दोनों कंडीशन को मैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल
3697 इस नंबर के लास्ट का डिजिट 2 है, मतलब ये 2 से डिवाइड जा रहा है। एंड इस नंबर के सभी डिजिट्स का सम 3 + 6 + 9 + 7 + 2 इक्वल टू 27। 27 इज इक्वल टू 3 × 9 = 27, मतलब ये 3 से भी डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 6 से डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 7। 7 के डिवीजन रूल को हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 1617। क्या ये नंबर 7 से डिवाइड जा रहा है? ये चेक करने के लिए हमें हमेशा ही लास्ट के डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे यहाँ पे 7 है, 7 × 2 करेंगे और 7 के पहले वाले सभी नंबर्स को इससे सब्सट्रैक्ट करना होता है। जैसे 161 - 14 मतलब 147। अभी देख सकते हैं कि ये नंबर इससे छोटा हो गया। काफी लोग यहाँ पर ही छोड़ देते हैं कि बोल के ये नंबर 7 से डिवाइड जा रहा है, मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड जा रहा है। लेकिन इसको और छोटा करने के लिए हम फर्स्ट वाला प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। जैसे 14 माइनस लास्ट डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है 7 × 2 इज इक्वल टू 0। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद रिजल्ट 0 या फिर ऐसा कुछ नंबर आ रहा है जो कि छोटा हो और 7 से डिवाइड जा रहा है, तो फिर पहले वाला नंबर 7 से डिवाइड जाता है। अब इस केस में 0 आया, मतलब 1617 7 से डिवाइड जा रहा है। हम और एक एग्जांपल देखते हैं जिसके बाद डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे 2975 इक्वल टू, पहले हमें इन 3 डिजिट्स को लेना है। 297 माइनस 5 × 2 करना है, 5 × 2 10 इक्वल टू 287। अभी भी ये नंबर उतना छोटा नहीं हुआ, तो हम इस स्टेप को फिर से रिपीट कर रहे हैं। जैसे 28 माइनस 7 × 2 करेंगे 14, सो इक्वल टू 14 होता है। नाउ हमें पता है 14 7 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड जाएगा। सो इन प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर लास्ट में आंसर 0 या फिर ऐसा कोई नंबर आता है जो कि 7 से डिवाइड जाता है, तो फिर चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 7 से डिवाइड जाएगा। हमें सिंपली लास्ट वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसको रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देना है। इतना ही सिंपल है। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 0 0 0 हो, मतलब लास्ट में 3 0 हो, या फिर किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड जाते हो, तो फिर वो पूरा नंबर ही 8 से डिवाइड जाता है। फॉर एग्जाम्पल 97000। इस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स 000 हैं, मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड जाता है। या फिर 7534332। ऐसे केस में हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को ही सिर्फ चेक करना होता है। हमें थोड़ा मेहनत करके 432 इसको 8 से डिवाइड देके देखना है। 5 8 जा 40, 3 2 4 8 जा 32। हाँ, तो लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड जा रहे हैं, मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड जाएगा। इसका मतलब हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को थोड़ा मेहनत करके 8 से डिवाइड करके देखना होगा। अगर वो डिवाइड जाता है तो फिर चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो वो 8 से डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 9। चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड जाता हो, तो फिर वो पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2966427। अभी ये नंबर काफी बड़ा है, लेकिन हमें बस सिंपली डिजिट्स को सम कर देना है। 2 + 9 + 6 + 6 + 4 + 2 + 7। सिंपल 36 आ रहा है और 36 9 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 10। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो तो फिर वो नंबर 10 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 50, इस केस में लास्ट में 0 है, मतलब 50 10 से डिवाइड जा रहा है। या फिर 37948, इस नंबर में भी लास्ट में 0 है, मतलब ये नंबर भी 10 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर 78564, तो कुछ ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में 0 नहीं है, तो फिर ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं जाएगा। नेक्स्ट,
डिवीजन रूल फॉर 11। अगर कोई भी नंबर दिया हो तो फिर हमें पहले उसके सभी इवन प्लेस के नंबर को प्लस करना है, उसके बाद सभी ऑड प्लेसेस के नंबर को प्लस करना है, जिसके बाद सम ऑफ ऑड प्लेसेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस नंबर करना है। अगर जो आंसर आया वो 11 से डिवाइड जाता है या फिर आंसर 0 निकलता है तो फिर वो पूरा नंबर ही 11 से डिवाइडेबल है। फॉर एग्जाम्पल 5, 0, 2, 5, 9। यहाँ पर ऑड नंबर्स हैं फर्स्ट प्लेस का, थर्ड प्लेस का एंड फिफ्थ प्लेस के नंबर, एंड इवन प्लेस के नंबर हैं सेकंड प्लेस के एंड फोर्थ प्लेस के नंबर। हमें अभी अलग अलग सबको सम करना होगा। इवन प्लेस के नंबर को अगर हम सम करते हैं तो फिर 0 + 5 = 5। अभी ऑड प्लेसेस के नंबर को अगर हम सम करते हैं तो फिर 5 + 2 + 9 = 16। अभी बस हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होगा। सिंपली 16 - 5 = 11। अभी 11 तो 11 से डिवाइड जाता ही है तो फिर ये पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड जाएगा। या फिर अगर ऐसे सब्सट्रैक्ट करने के बाद आंसर 0 आता है तो फिर भी पूरा नंबर 11 से डिवाइड जाता है। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 12। कोई भी नंबर 12 से डिवाइड जाता है या फिर नहीं, इसको चेक करने का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 864। इसको चेक करने के लिए हमें 2 स्टेप्स फॉलो करना होगा। पहले तो हमें इंडिविजुअल सभी नंबर्स को सम करना है। 8 + 6 + 4 = 18, जो कि 3 से डिवाइड जाता है। इसका मतलब अगर सभी इंडिविजुअल नंबर्स का सम 3 से डिवाइड जाता है तो फिर वो 12 से डिवाइड जाता है। लेकिन 12 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से इस नंबर को और एक टेस्ट देना होगा। कोई भी नंबर हो अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड जाते हैं या फिर नहीं। जैसे इस केस में लास्ट के 2 डिजिट्स हैं 64, 4 × 1 = 4, 24, 4 × 6 = 24। इसका मतलब 64 4 से डिवाइड जाता है तो फिर ये पूरा नंबर भी 12 से डिवाइड जाएगा। सो हमने क्या क्या देखा, इसमें 2 कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। आप अगर गौर से फॉलो करें तो कंडीशन नंबर 1 में 3 का डिवीजन रूल फॉलो हो रहा है एंड कंडीशन नंबर 2 में 4 का डिवीजन रूल फॉलो हो रहा है। मतलब 12 के डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पहले 3 का कंडीशन फुलफिल करना होगा, इसके बाद 4 का कंडीशन भी फुलफिल करना होगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं तो फिर उसके बाद ही कोई भी नंबर 12 से डिवाइड जाता है। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 13। कोई भी नंबर 13 से डिवाइड जाता है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें उस नंबर के एकदम लास्ट वाले डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है एंड जो आंसर आएगा उसे रेस्ट ऑफ द नंबर से सम कर देना है। अगर जो आंसर आ रहा है वो 13 से डिवाइड जाता है तो फिर हमारा मेन नंबर भी 13 से डिवाइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 650। इसके लास्ट में है 0, यानी 0 × 4 प्लस रेस्ट ऑफ द नंबर है 65 = 65 ही होता है। नाउ 65 13 से डिवाइड जाता है तो 650 भी जाएगा। इसके बाद हम और एक एग्जांपल देखते हैं जिसके बाद डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे नंबर है 3757। नाउ लास्ट का डिजिट है 7, सो 7 × 4 प्लस रेस्ट ऑफ द नंबर जो कि है 375, सो 28 + 375 = 403। अभी इस प्रोसेस को हमें फिर से करना है जब तक कि 2 डिजिट का नंबर ना आ जाए। सो 403 में लास्ट का डिजिट है 3। नाउ 3 × 4 प्लस रेस्ट ऑफ द नंबर है 40 = 12 + 40 52 एंड 52 = 13 × 4 होता है। इसका मतलब 52 13 से डिवाइड जाता है तो फिर ये नंबर भी 13 से डिवाइड जाएगा। नेक्स्ट, डिवीजन रूल फॉर 14। कोई भी नंबर 14 से डिवाइड जाता है या फिर नहीं, इसको भी चेक करने के लिए 2 कंडीशंस हैं। फर्स्टली वो नंबर 2 का जो डिवीजन रूल है उसे फॉलो करना चाहिए एंड सेकेंडली 7 का जो डिवीजन रूल है उसे भी फुलफिल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 8 8। 2 के डिवीजन रूल के हिसाब से लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। सो यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है, मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड जाता है। नाउ 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें पहले लास्ट वाले नंबर को डबल करना होता है एंड उसे रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। सो 1 2
8 माइनस 8 का डबल 16 इज इक्वल टू 112। अभी जब तक 2 डिजिट नहीं आता तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट 112 में हम 11 माइनस 2 टू द 4 करेंगे, सो इक्वल टू 7 आ रहा है। अभी 7 तो 7 से डिवाइड जाता ही है, मतलब ये नंबर 7 से भी डिवाइड जाता है। अभी क्योंकि ये नंबर 2 से भी डिवाइड जा रहा है एंड 7 से भी डिवाइड जा रहा है, तो फिर ये नंबर 14 से तो डिवाइड जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट डिवीजन रूल फॉर 15। कोई भी नंबर 15 से डिवाइड जाता है या फिर नहीं, इसको भी चेक करने के लिए 2 कंडीशन फुलफिल करना होता है। फर्स्टली वो नंबर 3 से फुल्ली डिवाइड होना चाहिए एंड सेकंड 5 से भी वो नंबर फुल्ली डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1 3 9 5। अभी ये नंबर 3 से डिवाइड जाता है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें सभी नंबर्स को सम करना होगा। जैसे 1 + 3 + 9 + 5 इक्वल टू 18। नाउ 18 3 से जाता है, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। एंड 5 के डिवाइजेबिलिटी रूल के हिसाब से अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 होता है तो फिर वो पूरा नंबर भी 5 से डिवाइड होता है। और इस केस में लास्ट में 5 है, मतलब ये नंबर तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। एंड क्योंकि 3 एंड 5 बोथ से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये नंबर 15 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिवीजन रूल फॉर 16। 16 के डिविजिबिलिटी रूल को हम एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल 176 है। अभी ये नंबर 16 से डिवाइड जाएगा या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें फर्स्टली लास्ट के 2 नंबर्स को एज इट इज लिख देना है। 76 प्लस पहले 2 डिजिट को छोड़ के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ 4 मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे 1 है, 1 × 4 मतलब 4 इक्वल टू 80। अभी जो आंसर आ रहा है वो अगर 16 से डिवाइड होगा तो फिर ये वाला नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। जैसे 16 × 5 = 80 होता है, मतलब ये नंबर 16 से डिवाइड जा रहा है, मतलब 176 भी जाएगा। और एक एग्जांपल से देखते हैं तो फिर ये भी क्लियर हो जाएगा। जैसे 1168। सो इसमें भी हमें लास्ट के 2 डिजिट को एज इट इज लिख देना है। जैसे 68 प्लस बाकी के नंबर के साथ 4 मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। 11 है यहाँ पे, 4 × 11 44 इक्वल टू 112। अभी भी ये नंबर काफ़ी बड़ा है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसे और छोटा बनाते हैं। तो सेम प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट्स को हम एज इट इज लिख देते हैं, प्लस पहले वाले नंबर्स के साथ 4 मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। सो 1 × 4 4 होता है, 12 + 4 इक्वल टू 16। अभी ये तो साफ पता चल रहा है कि 16 तो 16 से डिवाइड जाएगा ही, मतलब ये वाला नंबर भी 16 से डिवाइड होगा। बहुत सिंपल है। हम और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे 8368 है। इस केस में लास्ट के 2 डिजिट्स को एज इट इज लिख देना है 68, और इसको छोड़ के सभी डिजिट्स के साथ 4 मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है, मतलब प्लस 83 × 4 इज इक्वल टू 332। सो 68 + 332 इज इक्वल टू 400। अभी भी अगर हमें पता नहीं चल रहा हो तो फिर इसे और छोटा कर सकते हैं हम। जैसे लास्ट के 2 डिजिट्स को एज इट इज लिख देंगे और इसको छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे, मतलब प्लस 4 × 4 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 16 ही आ रहा है। और 16 जो 16 से डिवाइड जाता ही है, मतलब ये नंबर भी 16 से डिवाइड जाएगा। डिवीजन रूल फॉर 17। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 3264। सो यहाँ पे लास्ट का डिजिट है 4 इक्वल टू 326 माइनस 4 × 5 मतलब 20 इक्वल टू 306। अभी इस नंबर को छोटा करने के लिए हमें फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना होगा। इक्वल टू 30 माइनस 5 × 6 = 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 आ गया, मतलब ये नंबर 17 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर 17 से डिवाइड होता है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें जो भी नंबर दिया हो उसके लास्ट डिजिट के साथ 5 मल्टीप्लाई करके रेस्ट ऑफ द नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर जो नंबर आ रहा है वो 17 से डिवाइड होगा या फिर आंसर 0 आ रहा हो, तो फिर हमें जो नंबर दिया गया है वो पूरा नंबर ही 17 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट डिवीजन रूल फॉर 18। कोई भी नंबर 18 से तब डिवाइड जाता है जब वो नंबर पूरी तरीके से 2 से डिवाइड जाता है एंड जब वही नंबर 9 से भी पूरी तरीके से डिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल 5922। यहाँ पे लास्ट डिजिट है 2, मतलब ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड जाता है। एंड 9 के डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें सभी नंबर्स को प्लस करना होता है। 5 + 9 + 2 + 2 इक्वल टू
18। नाउ क्योंकि 18 9 से डिवाइड जाता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड जाएगा। अभी क्योंकि 2 एंड 9 बोथ नंबर से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये पूरा नंबर 18 से डिवाइड होगा ही होगा। नेक्स्ट, डिविजन रूल फॉर 19। कोई भी नंबर 19 से डिवाइड जाता है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें फर्स्टली लास्ट वाले नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है एंड मल्टीप्लाई के आंसर के साथ बाकी के सभी नंबर को सम कर देना है। अगर जो आंसर आ रहा है वो अगर 19 से डिवाइड जाता है तो फिर हमारा पूरा नंबर भी 19 से डिवाइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 17898। अभी लास्ट के डिजिट के साथ हमें 2 मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर के साथ एडिशन कर देना है, इक्वल टू 1789 प्लस 8 2 जा 16 5081। अभी भी ये नंबर उतना छोटा नहीं हुआ, तो फिर हमें इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करना होगा। तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस में होगा 180 एंड 5 into 2 10, सो 190। अभी हमें तो पता है 19 into 10 इक्वल टू 190 होता है, सो ये पूरा नंबर भी 19 से डिवाइड जाएगा। हम और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे नंबर है 18145। हमें सिंपली 1814 के साथ लास्ट वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देना है, प्लस 5 2 जा 10, सो आंसर आ रहा है 1824। अभी इसको और छोटा करेंगे हम, 182 4 2 जा 8 होता है, प्लस 8, सो 190 होगा यहाँ पर भी। अभी क्योंकि 190 19 से डिवाइड जाता है, सो ये नंबर भी 19 से डिवाइड जाएगा। बहुत आसान है, अगर समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो फिर आप फिर से इस प्रोसेस को एक बार देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। डिविजन रूल फॉर 20। कोई भी नंबर 20 से डिवाइड जाता है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें बस उस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट्स 20 से डिवाइड जाते हैं तो फिर वो पूरा नंबर ही 20 से डिवाइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 3876880। नाउ 80 20 से डिवाइड जा रहा है, मतलब ये पूरा नंबर भी 20 से डिवाइड जाएगा। या फिर 429780। अभी क्योंकि 90 20 से डिवाइड नहीं जाता, तो फिर ये पूरा नंबर भी 20 से डिवाइड नहीं जाएगा। या फिर आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अगर लास्ट में 0 हो एंड उसके पहले वाला नंबर 2 से डिवाइड जाता हो, तो फिर वो पूरा नंबर ही 20 से डिवाइड जाएगा। जैसे 95692060। अभी क्योंकि इसके लास्ट में 0 है और इसके पहले वाला नंबर 2 से डिवाइड जाता है, तो फिर ये पूरा नंबर भी 20 से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। खत्म।